जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, ये कहानी उन अभागे विधायकों की है जो चुनाव तो जीते, लेकिन किसी ने त्याग किया और किसी ने बलिदान दिया। एक तो चुनाव जीतने के बाद भी विधायक नहीं बन सके क्योंकि सदस्यता की शपथ लेने के पहले ही उन्हें इस दुनिया से जाना पड़ा। एक ने अलग झारखंड के सवाल पर इस्तीफा दे दिया और दूसरे ने इसलिए हंसते हंसते अपना पद छोड़ दिया क्योंकि उसके नेता को, एक मुख्यमंत्री को, उसी की सीट से विधायक बनना था। बलिदान देने वाले तो खैर इस दुनिया से ही चले गए, लेकिन इस्तीफा देने वाले दोनों विधायक फिर कभी विधानसभा नहीं पहुंच सके। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा भी विधायक है जिसे त्याग करने का इनाम मिला। उसने एक ऐसे नेता के लिए विधायकी छोड़ी कि पार्टी ने उसे और ऊंचा ओहदा और ऊंचा पद दे दिया। तो सबसे पहले बात उस विधायक की जो चुनाव जीता, विधायक भी बना, लेकिन कभी विधानसभा की देहरी उसने नहीं लांघी। बात पुरानी है। 12 नवंबर 1927 को ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत के हजारीबाग जिले के चितरपुर में एक जमींदार परिवार में मंजरुल हसन खान का जन्म हुआ। आज के झारखंड में चितरपुर रामगढ़ जिले का अंग है। मंजरुल थे तो जमींदार परिवार के, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के दौरान वे कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े और गरीबों और मजलूमों पर होने वाले अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगे। यही आवाज उन्हें 1947 में मशहूर फिल्म निर्माता, निर्देशक और कलाकार बलराज साहनी और अनवर अजीज जैसे नामचीन साथियों के साथ विश्वविद्यालय से निष्कासन तक ले आई। कोलकाता में उन्होंने दलितों और गरीबों के लिए सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्ष किया। जब 1967 यानी 1967 का भयानक अकाल दुर्भिक्ष पड़ा तो वे सिर्फ नेता नहीं बल्कि गरीबों का सहारा बन गए। अपने खेत की उपज तक को मंजरूल राहगीरों और जरूरतमंदों में बांट दिया करते, भले ही उसके लिए उन्हें अपने पिता की डांट सुननी पड़ती। यही नहीं, उन्होंने सस्ती रोटी की दुकानें खुलवाकर भूख से लड़ती भीड़ को उम्मीद की किरण दी, जीने का सहारा दिया। मंजरूल ने महाजनी प्रथा और सूदखोरी के खिलाफ जंग छेड़ी। इस लड़ाई में उन्हें जेल, कुर्की जब्ती और आरोपों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका हौसला कभी टूटा नहीं। 1972 जब वे रामगढ़ से भारी मतों से जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचे तो पूरे इलाके में जश्न मनाया गया। लोग मानकर बैठे थे कि अब उनका सच्चा प्रतिनिधि उनकी तकदीर बदल देगा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 19 मार्च 1972 की रात शपथ ग्रहण से ठीक एक दिन पहले पटना के विधायक निवास में गोलियों ने उस आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। उस वक्त वे सिर्फ विधायक नहीं बल्कि रामगढ़ की जनता की उम्मीद बन चुके थे। चितरपुर में जब कफन में लिपटा उनका शरीर पहुंचा तो पूरा इलाका रो पड़ा। जनाजे में उमड़ी भीड़ ये गवाही दे रही थी कि यह शख्स पूरे इलाके का बेटा था, भाई था। बाद में मंजरूल की पत्नी सईदुन निशा उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची, लेकिन मंजरूल की शहादत ने उनके परिवार को राजनीति से हमेशा के लिए दूर कर दिया। दोस्तों, अब कहानी उस विधायक की जिसने अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए विधायकी छोड़ दी, लेकिन झारखंड की जनता, उसके अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता ने उसके त्याग को कभी तरजीह नहीं दी। दोस्तों, झारखंड आंदोलन के लंबे इतिहास में छात्र राजनीति से निकले संगठनों ने भी अहम भूमिका निभाई है। 22 जून 1986, 22 जून 1986 को झारखंड मुक्ति मोर्चा के तत्कालीन अध्यक्ष निर्मल महतो ने ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू का गठन किया। प्रभाकर तिर्की को अध्यक्ष और सूर्य सिंह बेसरा को महासचिव बनाया गया। इस संगठन ने 1989 में 72 घंटे का झारखंड बंद कराकर आंदोलन को नई धार और राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाई। आजसू के आह्वान पर हुए इस आंदोलन की गूंज दिल्ली तक पहुंची। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में पहली बार केंद्र सरकार और आजसू नेताओं के बीच वार्ता हुई। इसी दौर में आजसू ने
झारखंड नहीं तो चुनाव नहीं का नारा दिया और 1989 के लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया। हालांकि आगे की रणनीति में बदलाव करते हुए आजसू ने निर्णय किया कि चुनावी भागीदारी निभाई जाएगी। 1990 के बिहार और ओडिशा विधानसभा चुनाव में आजसू ने उम्मीदवार खड़े किए। ओडिशा से खेलाराम माहली और सुदाम चरण मरांडी विधायक बने, जबकि बिहार की घाटशिला सीट से सूर्य सिंह बेसरा ने जीत दर्ज की। इसी बीच केंद्र सरकार ने झारखंड के सब्जेक्ट पर एक कमेटी का गठन किया और अलग राज्य की मांग पर चर्चा आगे बढ़ी। बिहार में लालू प्रसाद की सरकार बनने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी केंद्र की राजनीति में सहयोग किया। इसी दौरान लालू प्रसाद ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन से झारखंड क्षेत्र विकास परिषद की घोषणा कर दी, जो बाद में झारखंड स्वायत्तशासी परिषद बना। विधानसभा में इस परिषद का विरोध करते हुए सूर्य सिंह बेसरा ने अलग झारखंड राज्य के गठन को ही समाधान बताया। विवाद उस समय और गहरा गया जब लालू प्रसाद और सूर्य सिंह बेसरा के बीच सार्वजनिक रूप से तीखी बहस हुई। लालू ने घोषणा की कि झारखंड मेरी लाश पर बनेगा। 12 अगस्त 1991 को सूर्य सिंह बेसरा ने बिहार विधानसभा से इस्तीफा देकर आंदोलन को नया मोड़ दे दिया। इसे झारखंड राज्य निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना तो जाता है, लेकिन उस इस्तीफे के बाद झारखंड की जनता और उनके अपने विधानसभा क्षेत्र घाटशिला की जनता ने दोबारा उन्हें मौका नहीं दिया। इस्तीफे के बाद सूर्य सिंह बेसरा ने जेपीपी बनाया। बीजेपी और कांग्रेस समेत कई दलों में रहे, कई चुनाव भी लड़े, लेकिन दोबारा कभी विधायक नहीं बन पाए। और दोस्तों, अब एक ऐसे अभागे विधायक की कहानी जिसने अपने नेता, अपनी पार्टी और संगठन के लिए विधायक का पद तो त्याग दिया, लेकिन उसे त्याग का सिला देना तो दूर, दोबारा उसे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट तक नहीं दिया। दोस्तों, राजनीति में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब किसी नेता को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और वफादारी दोनों के बीच किसी एक को चुनना होता है। यही कहानी है मंगल सिंह सोय की। झारखंड के खरसावां विधानसभा से भाजपा विधायक, जिन्होंने 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा देकर खरसावां की सीट छोड़ दी थी। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा जमशेदपुर लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर सांसद चुने गए थे। उस समय वे खरसावां से विधायक भी थे। सांसद बनने के बाद अर्जुन मुंडा ने विधायक का पद छोड़ दिया। विधानसभा का चुनाव 6 महीने बाद हुआ लोकसभा चुनाव के, तो अर्जुन मुंडा के करीबी भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता मंगल सिंह सोय को टिकट मिला और वे चुनाव जीत गए, विधानसभा पहुंच गए। गुरु जी के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा, बीजेपी और आजसू की गठबंधन सरकार बनी। लेकिन जब भाजपा ने शिबू सोरेन सरकार से समर्थन वापस ले लिया और राष्ट्रपति शासन लग गया, तो एक बार फिर सरकार बनाने की कवायद शुरू हुई। अर्जुन मुंडा को दिल्ली से बुलाकर मुख्यमंत्री बनाया गया। मुंडा ने शपथ तो ले ली, लेकिन उन्हें 6 महीने के अंदर विधानसभा की सदस्यता भी लेनी थी। इसलिए अर्जुन मुंडा के प्रति वफादारी दिखाते हुए मंगल सिंह सोय ने इस्तीफा देकर खरसावां की सीट अर्जुन मुंडा के लिए खाली कर दी। यह बात अलग है कि सोय दोबारा कभी विधायक नहीं बन पाए। विधायक बनना तो दूर, वे कभी चुनाव भी नहीं लड़ पाए, क्योंकि उन्हें बीजेपी ने दोबारा टिकट ही नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, सारे विधायक त्यागी और बलिदानी नहीं रहे, सारे अभागे नहीं रहे। एक विधायक ऐसा भी है जिसे त्याग के बदले और ऊंचा ओहदा मिला। दोस्तों, घाटशिला की जनता ने सूर्य सिंह बेसरा के त्याग का मान नहीं रखा और भाजपा ने मंगल सिंह सोय से इस्तीफा लेकर उन्हें राजनीतिक वनवास दे दिया। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने त्यागी विधायक का न सिर्फ मान सम्मान रखा, बल्कि उसे और ऊंचाई पर पहुंचा दिया। झारखंड की राजनीति में दिसंबर 2023 का महीना एक बड़ा मोड़ लेकर आया था। गांडे विधानसभा सीट से विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने वह कदम उठाया जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को हिलाकर रख दिया, इस्तीफा। यह सिर्फ एक शब्द नहीं था, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संकेत था। जब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया तो कई तरह की अटकलें लगने लगी। कहा गया कि उन्हें तरजीह नहीं मिल रही थी, मंत्री नहीं बनाए गए थे, बहुत तरह की चर्चाएं चल रही थी। लोग पूछ रहे थे कि आखिर सरफराज अहमद ने इस्तीफा क्यों दिया, क्यों इस सीट को छोड़ा। सरफराज ने खुद कहा कि यह उनका निजी फैसला है।
लेकिन अंदर खाने की राजनीति कुछ और ही कह रही थी। दरअसल यह इस्तीफा एक रणनीतिक चाल थी ताकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन इस सुरक्षित मानी जाने वाली सीट से चुनाव लड़ सकें। कल्पना सोरेन ने उपचुनाव लड़ा और पहली बार उनको जीत मिली। पहली बार वे उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची और इस जीत के साथ ही उनका राजनीतिक सफर एक नए मुकाम पर भी पहुंचा। सरफराज अहमद का यह कदम पार्टी हित में एक बड़े त्याग के रूप में देखा गया और इसके बदले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें 2024 में राज्यसभा भेज दिया। तो दोस्तों, इस तरह से देखें तो सूर्य सिंह बेसरा और मंगल सिंह सोय अभागे साबित हुए, जिन्हें इस्तीफा देने के बाद दोबारा कभी विधानसभा देखने का मौका नहीं मिला। सरफराज अहमद लेकिन ऐसे विधायक जरूर बन गए जिन्हें विधानसभा की मेंबरी छोड़ने के एवज में सांसद बनाया गया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस महीने मेरे सारे वीडियो मिलाकर करीब 17-18 लाख व्यूज गए हैं, लेकिन इस दौरान सब्सक्राइबर सिर्फ 6000 ही जुड़े हैं। तो अगर आप वीडियो देखते हैं, आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब का बटन भी दबाते जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।